फिर वो फोन को पास लाकर एक किस दे देती है। उसके शब्दों में प्यार और तड़प साफ झलकती है। यहाँ पर सीन कट होता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं। सुबह का शांत माहौल है। इमारतों के ऊपर हल्की धूप फैल रही है। अंदर लिन शिन आराम से उठता है, हाथ फैलाते हुए गहरी जम्हाई लेता है। वह खुश होकर सोचता है कि उसने बहुत दिनों बाद इतनी आरामदायक नींद ली है। उसी समय उसका फोन बजता है। सुबह के 7:35 है और उसे एक नया संदेश मिला है। डॉर्म में बाकी लड़के भी अपनी अपनी जगहों पर मौजूद हैं। कोई बेड पर बैठा है तो कोई खड़ा है, कोई अभी अभी नींद से उठा है। तभी उनमें से एक कहता है, लिन शिन, चलो नाश्ता करने चलते हैं सब साथ में। लिन शिन हल्की मुस्कान के साथ अपना फोन उठाते हुए कहता है, तुम लोग चले जाओ, मेरे लिए नाश्ता एक लड़की लेकर आने वाली है। यह सुनकर कमरे में बाकी लड़के एकदम से चौंक जाते हैं। तीनों की आंखें अविश्वास से फैल जाती हैं। जैसे ये खबर किसी बड़े धमाके से कम ना हो। उसकी रूममेट आपस में फुसफुसाने लगते हैं। कोई नाराज होकर कहता है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि लिन शिन इतनी सुबह बकवास करना शुरू कर देगा। दूसरा बताता है कि उसने सुना था कि कल ही लियू चेंग ने लिन शिन को छोड़ दिया था और कल रात उसे खुश देखकर लगा था कि वह ठीक है। तीसरा उलझन में कहता है, वह कैसे ठीक हो सकता है, उसे तो अभी अभी छोड़कर गई है। फिर वे तय करते हैं कि आज रात उसके साथ बैठकर थोड़ा पिएंगे ताकि वह दिल खोलकर रो सके। लिन शिन बस हल्के से हूं कहकर सहमति जताता है, चेहरे पर एक शांत सी मुस्कान लिए। इसके बाद दृश्य लड़कियों के हॉस्टल के प्रवेश द्वार की ओर बदल जाता है, जहां कुछ लड़के खड़े किसी का इंतजार कर रहे हैं और नाश्ते के पैकेट लिए इकट्ठे खड़े हैं। एक लड़का दूसरे से पूछता है, तुम भी नाश्ता देने आए हो? दूसरा जवाब देता है, यह नाश्ता तो क्लास की सुंदरी लियू चैंग के लिए है। तीसरा लड़का बताता है कि वह यह नाश्ता लुओ याशी को देने आया है। सभी एक दूसरे को देखकर हैरान होते हैं। वाह, क्या संयोग है। फिर वे बातें करने लगते हैं कि क्या उन्होंने कल रात लियू चेंग की पोस्ट देखी थी। कोई उत्साहित होकर कहता है, वह अब सिंगल है। दूसरा जोड़ता है कि सुना है लियू चेंग को किसी वांग नाम के लड़के ने धोखा दिया और अब उसका दिल टूटा हुआ है। इस समय उसे जीतना आसान हो सकता है। फिर वे लुओ याशी की पोस्ट के बारे में बात करते हैं, जहां उसने लिखा था कि उसे एहसास हुआ है कि जिस व्यक्ति की वह तलाश में थी वह तो हमेशा उसके पीछे मौजूद था। एक लड़का अचानक गर्व में भरकर कहता है कि जरूर लुओ याशी को पता चल गया होगा कि वही है जो हमेशा चुपचाप उसके लिए सब करता आया है और उसी वजह से उसने वह पोस्ट डाला होगा। वह उत्साह में लगभग चिल्ला देता है, वह मैं हूं, बिल्कुल मैं। एक लड़का घमंडी सी हंसी के साथ आगे बढ़ता है। वह सीनियर वांग जिन है। बाकी लड़के तुरंत उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। वांग जिन के आते ही किसी ने चुटकी ली, सीनियर, आप और उस कसकर पीछे भागने वाले लड़के में फर्क ही क्या है? दूसरा कहता है, क्या तुम्हें पता नहीं कि लिन शिन के साथ क्या हुआ था? वह किसी ऐसे लड़के से कभी नहीं मिलेगी जो उसके पीछे यूं ही भागता रहे। कोई उत्सुक होकर पूछता है, लिन शिन कौन है? फौरन जवाब आता है, अरे वही जो 3 साल से लियू चेंग के पीछे भाग रहा था। फिर कोई वांग जिन से पूछता है, सीनियर, क्या आप लुओ याशी को नाश्ता देने नहीं आए? वांग जिन तिरस्कार भरे स्वर में कहता है कि क्या वह भी कोई नाश्ता कहलाता है। वह गर्व से बताता है कि असली नाश्ता तो मिल्क कैप्ड लाइट स्वीट लो कैलोरी मैकरोन होता है, जो उसने लीड्स के फ्रेंच रेस्तरां से खरीदा है, जिसकी कीमत 600 युआन है। दूसरे लोग हैरानी से उसकी महंगी पसंद देखकर दंग रह जाते हैं। वह आगे समझाता है कि लड़कियों को प्रभावित करने के लिए पैसा खर्च करना जरूरी है। अगर कोई सिर्फ कुछ डॉलर रोज खर्च करेगा और साल भर चिपका रहेगा तो लड़की उसे कंजूस समझेगी, लेकिन अगर कोई रोज लाखों डॉलर खर्च कर दे तो वह एक हफ्ते में लड़की को हासिल कर सकता है। उसी दौरान कोई उत्साहित होकर चिल्लाता है कि वे आखिरकार आ गई हैं। दो खूबसूरत लड़कियां लियू चेंग और लुओ याशी मुस्कुराते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरती हैं। उनकी उपस्थिति से माहौल मानो चमक उठता है। जैसे ही वे नीचे पहुंचती हैं, लड़कों का समूह होने से देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है। लड़के उत्साह से एक दूसरे से आगे बढ़कर उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कोई चेंग चेंग के लिए नाश्ता लाया है तो कोई याशी को पुकारता है। वांग जिन खुशी से कहता है कि शीशी आज और भी सुंदर लग रही है। वो गर्व से अपना डिब्बा आगे बढ़ाकर बताता है कि उसने उनके लिए लीड्स के फ्रेंच रेस्तरां से लाइट स्वीट और लो कैलोरी मैक्रोन्स खरीदे हैं। लो याशी विनम्रता से वांग जिन को धन्यवाद देती है, लेकिन मुस्कुराकर कहती है कि उसका खाना तो पहले से ही आ रहा है। पास खड़ा वांग जिन खुशी से चमक उठता है जब वह उसका दिया हुआ नाश्ता स्वीकार करती है। बाकी लड़के आश्चर्य और ईर्ष्या भरी निगाहों से देखते हैं और कहते हैं कि यह तो वरिष्ठ होने का ही असर है, उससे ऐसी उम्मीद की ही जाती है। उसी दौरान लीन शिन और उसके दोस्त हंसते हुए वहां से गुजर रहे थे। तभी वांग जिन सामने से उसे चिढ़ाते हुए आवाज देता है, ओहो भाई लिन शिन, अभी अभी आए हो क्या? लिन शिन थोड़ा हैरान होकर उधर देखता है। दूसरा लड़का व्यंग्य में पूछता है कि क्या वह भी लियू चेंग के लिए नाश्ता लाना चाहता है। फिर वह याद दिलाता है कि कल ही लियू चेंग ने उसे ठुकरा दिया था। लिनशिन नाम सुनते ही सोच में पड़ जाता है कि फिर वही वांग जिन उसे ताना मार रहा है। उसका दोस्त आगे चुभता हुआ कहता है कि इसमें नया क्या है, आखिर लिन शिन पिछले 3 साल से उसके पीछे भाग ही रहा है। एक लड़का मुस्कुराकर बताता है कि चेंग चेंग तो अपना खाना पहले ही ऑर्डर कर चुकी है। तभी वांग जिन भी ताना मारते हुए कहता है कि लिन शिन देर से आया है,
इसलिए बेहतर होगा कि वह अगली बार थोड़ा जल्दी आए। लेकिन तभी लुओ याशी खुद लिन शिन की ओर मुड़ती है। वह नरम आवाज में पूछती है कि क्या उसने अभी तक नाश्ता नहीं किया। लिन शिन हैरानी से बताता है कि आज सुबह तो तुमने खुद मैसेज भेजा था, कहा था कि तुम मुझे ट्रीट देना चाहती हो। लिन शिन की बात सुनकर पास खड़े उसके दोस्त अविश्वास में एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। उन्हें भरोसा ही नहीं होता कि वह सच बोल रहा है, लेकिन उसके लहजे से लगता है कि यह मजाक नहीं है। कुछ तो अचंभे में अपने होंठ काटते हुए मान लेते हैं कि शायद वह सच कह रहा है। एक लड़का तो सदमे में बड़बड़ाता है कि क्या वह सपना देख रहा है, क्योंकि ऐसा तो कभी नहीं हुआ। तभी माहौल अचानक बदल जाता है। आतिशबाजी जैसे भाव उनके चेहरों पर फट पड़ते हैं जब सबकी नजरें याशी पर जाती हैं। लियू चेंग भी उससे गुस्से में घूरते हुए कहती है, वो याशी। उसी समय एक डिलीवरी बॉय सामने आकर पूछता है, क्या आप मिस लियू चेंग हैं? आपकी डिलीवरी आ गई है। लुओ याशी चमकती मुस्कान के साथ लिन शिन को अपना नाश्ता बढ़ाती है। वह बेहद प्यारे अंदाज में कहती है कि वह यह जरूर ट्राई करे। मिल्क कैप लाइट स्वीट लो कैलोरी मैक्रोन, सीधा लीड्स फ्रेंच रेस्टोरेंट का नाश्ता। उसके चेहरे पर खुशी और नरमाई देखकर मानो माहौल ही बदल जाता है। और तभी लिन शिन के लिए उसकी पसंदगी का स्तर +7% बढ़ने का संकेत भी साफ दिखाई देता है। लिन शिन तो जैसे ठिठक ही जाता है। हकबकाकर वह दोहराता है, मिल्क मिल्क कैप। हाथ में बॉक्स लिए उसका चेहरा लाल पड़ जाता है। वह अवाक सोचने लगता है कि उसने तो बस नाश्ता दिया है, फिर उसकी पसंदगी बढ़ कैसे गई। लिन शिन को पुकारते हुए लियू चेंग उसके पास आती है। वह उसे एक सुंदर सी गिफ्ट बॉक्स देती है और मुस्कुराते हुए कहती है कि यह हैन्यू यूजिया का 368 युआन वाला नाश्ते का सेट है, जो उसने खास तौर पर उसी के लिए लिया है। वह झिझकते हुए अपने कल के बर्ताव के लिए माफी भी मांगती है। लिन शेन कुछ सोच में पड़ जाता है, लेकिन लियू चेंग आगे बढ़कर उसके सामने अपनी भावनाएं खोलकर रख देती है। वह कहती है कि पिछले 3 सालों से लिन शिन के लगातार उसके पीछे लगे रहने से वह सचमुच बहुत प्रभावित हुई है। वह मानती है कि पहले वह बहुत नादान थी और उसकी भावनाओं को ठीक से समझ नहीं पाई। उसकी आवाज में सच्चाई है। वह लिन शिन की ओर देखते हुए पूछती है कि क्या वह उसे माफ कर देगा। लिन शिन के मन में गुस्सा और दृढ़ता की लहर उठती है। वह सोचता है कि क्या वह सच में मुझसे उम्मीद कर रही है कि मैं उसे माफ कर दूं और फिर से वैसा ही बन जाऊं जैसा पहले था, उसके पीछे पीछे घूमने वाला एक वफादार कुत्ता जैसा लड़का। वह खुद से ही जवाब देता है कि ऐसा कभी नहीं होगा। वह अब पहले जैसा नहीं रहा। वह अपने इरादों में साफ है। लियू चेंग उसके करीब आती है, लेकिन वह हल्का सा हटकर कह देता है कि वह बहुत पास खड़ी हो रही है और अगर उन्हें टीचर्स ने इस तरह देखा तो यह ठीक नहीं लगेगा। लियू चेंग समझती है कि लिन शिन ने उसे इसलिए रोका क्योंकि वह अब भी उसके लिए कुछ महसूस करता है। उसे लगता है कि उसकी उम्र को लेकर उसकी चिंता ही इस बात का सबूत है। दूसरी तरफ लुओ याशी मन ही मन हंसती है और सोचती है कि लियू चेंग की ये पुरानी नखरों वाली चालें इस बार काम नहीं आने वाली और जो कुछ भी हुआ वह सब उसकी वजह से हुआ है। दोनों अपनी अपनी तरफ से यह यकीन कर बैठती हैं कि लिन शिन वाकई उन पर फिदा है। दोनों की उसके प्रति पसंदगी अचानक बढ़ जाती है। लियू चेंग की पसंदगी का स्तर +70% और लुओ याशी की पसंदगी का स्तर +10% बढ़ने का संकेत दिखाई देता है, जिससे लिन शिन पूरी तरह हैरान होकर सोचने लगता है कि आखिर दोनों का उसके प्रति लगाव एक साथ कैसे बढ़ गया। यह बात उसकी समझ से बाहर है। उधर अन्य छात्र आपस में हैरान होकर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर यह क्या स्थिति है। क्या दोनों लड़कियां सच में लिन शिन को लेकर झगड़ रही हैं? क्या वह लड़का इतना भी खास है? सुबह का माहौल गर्म हो जाता है जब दोनों लड़कियां एक साथ जिद करने लगती हैं। एक कहती है कि लिन शिन मेरा नाश्ता खाओ, जबकि दूसरी जोर देकर कहती है कि लिन शिन को उसका नाश्ता खाना चाहिए। दोनों के बीच अनकही प्रतिस्पर्धा साफ झलकती है और लिन शिन बीच में खड़ा असमंजस में पड़ जाता है। दोनों की खींचतान से परेशान होकर वह जल्दबाजी में पीछे हटता है और पार्क की बेंच पर बैठते हुए फिसल जाता है। अचानक हुई इस स्थिति से वह घबरा उठता है, जबकि माहौल और भी अजीब बन जाता है। लिन शिन अभी संभल ही रहा होता है कि लियू चेंग उसके बेहद पास झुककर उसे मनाने की कोशिश करती है। उसकी नजदीकी से लिन शिन घबरा जाता है, जबकि लुओ याशी का चेहरा गुस्से से भर उठता है। वह हैरानी और नाराजगी के मिले जुले भाव से उसका नाम पुकारती है। उधर वांग जिन, जो दूर से यह दृश्य देख रहा है, पूरी तरह स्तब्ध रह जाता है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि ये दोनों लड़कियां एक ही लड़के के लिए इस तरह लड़ रही हैं और वह लड़का कोई और नहीं बल्कि लिन शिन है। वह समझ नहीं पाता कि यह सब कैसे और क्यों हो रहा है और हताशा में उसके मुंह से सिर्फ यही निकलता है, आखिर क्यों? लिन शिन बेफिक्र सा मुस्कुराते हुए अपना हाथ उठाता है और अपनी मिडिल फिंगर दिखाकर कहता है कि क्या वे इसी की बात कर रही थीं। वह मजाकिया अंदाज में बताता है कि पिछली रात उसने फोन पर 1300 से भी ज्यादा बार क्लिक किया था और अब उसकी उंगली बहुत अकड़ गई है, लेकिन गनीमत है कि आज उसे कोई खाना खिला ही रहा है। उसके इस अंदाज से दोनों लड़कियां एक पल को चौंक जाती हैं। तभी लियू चेंग आगे बढ़कर हल्के से तंज में पूछती है कि क्या उसके हाथ में खुजली हो रही है और झुककर कहती है कि जरा उसे दिखाए तो सही। लुओ याशी मुस्कुराते हुए लिन शिन के सामने झुकती है
और उसे प्यारे अंदाज में मुंह खोलने के लिए कहती है, लिन शिन बोलुआ, मानो किसी बच्चे को खाना खिला रही हो। दूसरी तरफ भीड़ में खड़े छात्र इस नज़ारे से हैरान रह जाते हैं। दोनों लड़कियां एक साथ लिन शिन को खिला रही हैं। सबसे ज्यादा चर्चा लुओ याशी के अंदाज की होती है। छोटी स्कर्ट पहनकर वह नीचे बैठी है और दूर से देखने वालों को लगता है कि लिन शिन की नजरें जाने कहां पड़ रही होंगी। कई लड़के जलन से तिलमिला उठते हैं। कोई आह भरते हुए कहता है कि उनकी आंखें तो बस इस दृश्य का लुत्फ ले रही हैं, जबकि लिन शिन का मुंह असली खाने का मजा पा रहा है। काश वे उसकी जगह होते। अंत में एक लड़का उत्तेजित होकर लगभग चिल्ला देता है कि यह तो बड़ी खबर है, बहुत ही बड़ी। लोयाशी बहुत करीब आकर लिन शिन के कान के पास धीरे से फुसफुसाती है कि वह बाद में इसका रंग बदल देगी। उसकी सांस और आवाज इतनी पास है कि लिन शिन पूरी तरह शर्मा जाता है और हकबका सा रह जाता है। उधर दूर खड़ा सीनियर लड़का वांग जिन इस पूरी स्थिति को देखकर इतना ज्यादा हक्का बक्का और प्रभावित हो जाता है कि अचानक उसके मुंह से जोरदार तरीके से खून की धार निकल जाती है। उसके आसपास खड़े छात्र अविश्वास में चिल्ला उठते हैं कि सीनियर वांग जिन ने खून उगल दिया। घबराए हुए कुछ छात्र तुरंत चिल्लाकर कहते हैं कि कोई स्कूल के डॉक्टर को बुलाए फौरन। फिर दो नर्स आकर एक स्ट्रेचर पर वांग जिन को वहां से ले जाते हैं। लेकिन उसी जगह पर सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित कर रहा है लियू चेंग, साहित्य विभाग का लोकप्रिय लड़का लिन शिन। वह दो लड़कियों के साथ खड़ा है, जिनमें से एक लुओ याशी उसे बड़ी सहजता से अपने हाथ से खाना खिला रही है, जबकि दूसरी लियू चेंग उसके पास खड़ी मुस्कुरा रही है। वहां से गुजरने वाले लोग उन्हें देखकर हैरान हैं। कुछ ही देर बाद यह तस्वीर कैंपस के पोस्ट बार पर वायरल हो जाती है। हेडलाइन बनती है, धमाका, साहित्य विभाग के लियू चेंग और उसकी बेस्ट फ्रेंड ने लिन शिन के साथ नाश्ते के लिए साथ समय बिताया। पोस्ट पर छात्रों की टिप्पणियां बाढ़ की तरह आने लगती हैं। कोई उत्साहित होकर कहता है, ओ माय गॉड, लियू चेंग। दूसरा हैरान है, ये आखिर हो क्या रहा है? ये तस्वीर असली है? मैं विश्वास नहीं कर सकता। किसी ने शक जताया, लिन शिन तो दूसरे जनरेशन वाला अमीर लड़का है ना, नहीं तो ऐसा मौका उसे कैसे मिलता? एक और टिप्पणी आती है, मैं वहीं था। वो कह रहा था कि उसने पिछली रात 1600 से ज्यादा बार मोबाइल चेक किया और उसके हाथ में दर्द हो गया, इसलिए उसे आराम की जरूरत है। लेकिन जवाब में कोई लिहाज के बिना लिख देता है, तुम ऐसी बेकार बातों पर यकीन कर भी कैसे सकते हो? कैंपस पोस्ट बार पर एक नई खबर फिर से टहलका मचा देती है। इस बार शीर्षक आता है कि लियोपार्ड टूथ गर्ल को पी के मुकाबले में किसी बिग ब्रदर ने 24 मिलियन के गिफ्ट दिए। तस्वीर में 1600 गोल्डन ड्रैगन जैसी महंगी वर्चुअल भेंट दिखाई देती है। छात्र तुरंत अटकलें लगाने लगते हैं कि आखिर इतना पैसा भेजने वाला रहस्यमय व्यक्ति कौन हो सकता है। फिर चर्चा का रुख तुरंत लिन शिन की ओर मुड़ जाता है। कोई संदेह जताता है कि कहीं वह रहस्यमय बिग ब्रदर वही तो नहीं। लोग व्यंग्य करने लगते हैं कि लिन शिन तो खुद ही अक्सर ध्यान पाने के लिए ऐसा करता है, ताकि बाद में लियू चेंग का उसके साथ नाश्ता करना सबको स्वाभाविक लगे। फिर कुछ लोग ताने मारते हैं कि लड़कियों द्वारा किसी लड़के को अपने हाथों से नाश्ता खिलाना किस बात का सामान्य व्यवहार है। कोई तो यह भी लिखता है कि उन्हें कभी पता ही नहीं था कि जब कोई लड़की पहल करती है तो यह कितना चकित कर देने वाला होता है। बात बात में सब निष्कर्ष निकाल लेते हैं, तुम्हें पता ना हो, मुझे पता ना हो, लेकिन लिन शिन को जरूर पता होगा। इसी अफवाह भरे माहौल के बीच लिन शिन के दोस्तों में से एक घबराए हुए स्वर में उसके पास आकर बताता है कि वह डिपार्टमेंट बार की खबरों में छा गया है और अब पत्रकारिता विभाग के लोग उसे इंटरव्यू करने के लिए आ रहे हैं। बात सुनकर लिन शिन की पूरी दुनिया जैसे जमकर रुक जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता और उसके मुंह से सिर्फ यही निकलता है, नहीं, यह नहीं हो सकता। पत्रकारों के आने की खबर सुनते ही लिन शिन घबराकर वहां से भाग निकलता है। पीछे से लियू चेंग और लुओ याशी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह किसी भी तरह से बचकर गायब हो जाना चाहता है। वे उसे जाते हुए देखकर बेबस पुकारती हैं, पर वह रुकता नहीं। दोनों सहेलियां चिंतित होकर बात करती हैं। उनका मानना है कि लिन शिन हमेशा से ही चुपचाप और लो की रहने वाला अमीर लड़का रहा है, जिसे दिखावा करना बिल्कुल पसंद नहीं है। वे परेशान हैं क्योंकि उनकी वजह से खबरें फैल गईं और लिन शिन का नाम जरूरत से ज्यादा उछल गया, जिससे वह नाराज हो गया। उनमें से एक कहती है कि अगर उन्होंने वांग जिन को इतना गुस्सा नहीं दिलाया होता कि वो लगभग खून उगलने की हालत में पहुंच जाए, तो बातें इतनी बढ़ती ही नहीं। उधर लिन शिन हल्के कदमों से छिपकर देखने की कोशिश करता है और खुद को समझाता है कि शायद पत्रकारिता विभाग के लोग अभी तक उसका पीछा नहीं कर पाए होंगे, लेकिन उसके चेहरे और अंदाज से साफ है कि वह बुरी तरह घबराया हुआ है और चाहता है कि यह मीडिया हंगामा बस किसी तरह खत्म हो जाए। भागदौड़ और अफवाहों के बीच अचानक लिन शिन को एक संदेश मिलता है काओ काओ की। वो पहले एक पिक भेजती है, फिर वह लिखती है, ब्रदर कियान, मैं आज रात 7:30 यानजियांग एयरपोर्ट पर पहुंचूंगी। और वह पूछती है कि क्या वो उसे लेने आएगा। संदेश में उसकी मासूम उत्सुकता और भरोसा साफ झलकता है। संदेश पढ़ते ही लिन शिन के चेहरे पर गलतफहमियों और कैंपस ड्रामा से हटकर एक अलग ही तरह की खुशी झलकती है। उसके मन में अपने आप एक टैग जैसा उभरता है,
वह मानता है कि वह हमेशा पैसे खर्च करने वाला, मदद करने वाला टूल मैन बनकर रह गया है। फिर भी उसके दिल में कोई शिकायत नहीं, बल्कि वह इस बार उससे मिलने के लिए सच्चे मन से उत्साहित है। वह मोबाइल हाथ में पकड़े हल्की मुस्कान के साथ खुद से सोचता है कि वह उससे मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। कैंपस में चल रही गपशप से बिल्कुल अलग उसके दिल में अब सुकून और उम्मीद की भावना भर जाती है।